सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल्पना करें कि स्वप्नावस्था में कोई महात्मा या गुरु स्वप्न में तुमको समझाए कि सब कुछ तुम में ही है, सबको तुम ही देख रहे हो, तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम एक मनुष्य नहीं हो, तुम इस सारे स्वप्नों के जो प्रतीत होता है ये सृष्टि के आश्रय हो, तुमसे ये हुआ है, तुम में ये स्थिर है और तुम में ही ये खो जाएगा। सत्य तुम हो, तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम कोई किसी से सेपरेट अलग नहीं हो। तुमसे जो ये अलग दिखता है तुम्हारी ही तरह, जैसे तुम हो स्वप्न में ऐसे ही दूसरे हैं, परंतु सत्य में एक है। वह सत्य तुम ही हो, तुम ही माने व्यक्ति नहीं। स्वप्न के समय इस वेदांत को सुनना कि तुम अपने देह और इस सारी सृष्टि के आश्रय हो। सत्य अनेक नहीं है, अनेक यह सब सृष्टि स्वप्न है, इनमें सत्य एक है। इस तरह यदि स्वप्नों के समय स्वप्नों का विचार करें, यदि ये संभव नहीं है तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि स्वप्नों से जब जग जाओ, नींद खुल जाए, तब दोबारा पुनः स्वप्नों में प्रवेश करो। पहले हम नींद में स्वप्न देखते रहे, अब होश से सावधान रह के बुद्धिपूर्वक स्वप्नों में जाएं और देखें कि आपका देह भी स्वप्न है और पड़ोसियों के देह भी स्वप्न है, तुम्हारा देह भी स्वप्न है, यह जमीन भी स्वप्न है। ये अच्छे बुरे व्यक्ति, पशु, कीड़े मकोड़े, आकाश और जमीन जो तुम्हें स्वप्न में दिख रही है, सब स्वप्न है। सत्य व्यक्ति नहीं है, सत्य पशु नहीं है, कीड़ा मकोड़ा नहीं है, सत्य जमीन आसमान नहीं है। संपूर्ण स्वप्न का आश्रय सत्य है। संपूर्ण स्वप्न एक ही सत्य से हुआ है। संपूर्ण स्वप्न का विलय एक ही चैतन्य सत्य में होगा। इसलिए स्वप्नों का सत्य कौन, स्वप्नों में चैतन्य कौन? जबकि स्वप्नों में भी अनेक चेतन मालूम पड़ते हैं, पर वो अनेक चेतन स्वप्न होते हैं, वास्तविक चेतन स्वप्न नहीं है। सब मरते हैं तब भी नहीं मरता, सब पैदा होते हैं तब भी नहीं पैदा होता। व्यक्ति तो पैदा होता था, जब तक मैं व्यक्ति था तब तक मैं जन्मता था, जब तक मैं व्यक्ति था तब तक मैं मरता था। जब मैंने जाना ब्रह्म तो मैं कभी नहीं पैदा होता। इतना पैदा होता हूं, इतना पैदा होता हूं कि दिन भर पैदा ही होता रहता, फिर भी मैं नहीं पैदा होता, मरता ही रहता। कीड़े के रूप में, जानवर के, मनुष्य के, मरता ही रहता हूं। देश और विदेश में मरता रहता हूं, फिर भी बिल्कुल नहीं मरता। ये दो विपरीत दृष्टियां। अभी हमारी समझ भी बड़ी सीमित है। समझई तो सीमित है और समझई तो असीम होती है। और असीम समझ, सब कुछ होने की समझ किससे मिलती है? सब्जी मंडी में। यह समझ उपनिषद से मिलती है, गुरुवाणी से मिलती है, गुरु से मिलती है। और गुरु की मत लेना, गुरु मत का प्रचार करना, वेद मत का, उपनिषद मत का, विवेक चूड़ामणि का, आचार्य शंकर की वाणी का प्रचार करना,
जिसके प्रचार से ही, जिसकी दृष्टि पाते ही न विभेति कुतश्चन, मृत्यु ही नहीं है, जन्म ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप कुछ बोलते रहते हो, पर आपका प्रवचन का भोग पड़ता ही तब है जब ब्रह्म की बात आ जाए, उसके पहले आपका प्रवचन पूरे नहीं होता। हमने कहा बिना इसके कुछ भी पूरा नहीं, सब अधूरा। वचन छोड़ो, जिंदगी अधूरी है। और इसके जान लेते ही अधूरापन मिट जाता है। व्यक्ति नहीं, मर कैसे जाएगा? व्यक्ति झूठा है, मरेगा क्या? जो सत्य है वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं। और व्यक्ति है ही नहीं, मरेगा क्या? व्यक्ति तो मात्र दिखाई पड़ता है, घड़ा मात्र प्रतीति है, नाम मात्र है, कहने भर को घड़ा है तो मिट्टी। कौन मर जाएगा? कौन मुआ रे कौन मुआ? साधो करो विचारा, साधुओं विचार करो। अब ये विचार करने का काम भी साधुओं का है। फुर्सत में विचारो। अब जिनको फुर्सत नहीं है, रुपये कमाना है, ब्याह करके अच्छे बच्चों तक ही सीमित रह जाना है, देह से ऊपर कोई समझ ही नहीं है, देह ही होके आए हैं, देह रह के जिए हैं, पति पत्नी बने हैं, बेटा बने हैं, बाप बने हैं, जवान हुए हैं, बूढ़े हुए हैं और चल बसे। यही जिंदगी है। तुम्हारी कहानी क्या है? और सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। यहां सम्मेलन में, वेदांत सम्मेलन में ब्रह्मलीन पूज्य निर्मल जी महाराज के प्रारंभ के इस सम्मेलन में सुनहु तात यह अकथ कहानी। अकथ है, कहते में बहुत मुश्किल पड़ती है, कहते नहीं बनती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। कहते तो नहीं बनती, क्योंकि ये कहो तो बदतो व्याघात दोष हो जाता है, ये कहो तो एक दूसरे के विरोधी वचन हो जाते हैं, उल्टी सीधी। वो पैदा नहीं होता, वो पैदा होता है, वो सब कुछ है, वो कुछ नहीं है। भेद ही भेद है, भेद ही भेद है, और भेद झूठा है, अभेद सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो सत है, वो असत है, वो सत सत उभय है, यह सद असत से विलक्षण है, तत्सत तन्ना सद उच्यते। कितने विपरीत वचन हैं। हिंदुओं के ग्रंथों का कोई ठिकाना ही नहीं, उल्टी सीधी बातें। और कई लोगों की बातें उल्टी सीधी नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी है, सीधी सीधी है। ज्यादा झंझट नहीं है, सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। जो कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा ने जो कह दिया ठीक है। वो गुब्बारे की तरह शिव बाबा लटके हैं, तुम मधुमक्खी की छत्ती की तरह चिपक जाओ, जाके मुक्त हो जाओ। हाँ, यहां रोज एक मत पैदा होता है। जैसे बरसात में मेढक होते हैं ना, केचुए गिंडोले, ऐसे ही रोज एक गुरु पैदा होता है, एक संप्रदाय पैदा होता है, बरसाती कीड़े। हमारे यहां नया कोई संप्रदाय नहीं। बधाई है पूज्य स्वामी निर्मल जी महाराज को, जो देश भर के संतों को बुलाकर प्रवचन का विषय वेदांत। ये नहीं कि कुछ भी बोल जाओ, अब थोड़ी ढिलाई है, कुछ भी बोलो, अब ये मंच सबका हो गया। पहले सबका था पर विषय एक था। यहां सब आवे, बोले एक सत्य पर, विचार करे, और अब आवे अपनी अपनी डफली बजावे और चला जाए, अपनी कलाबाजी नट विद्या दिखाकर चला जाए। ये भी तमीज नहीं कि इसका विषय क्या है। पहले मेरे से कोई कहे कि एक डॉक्टरों का सम्मेलन है और आप उसमें बोलने आओ, मैं कहूंगा मैं जानता ही नहीं, मुझे क्यों बुलाते हो? मैं वेदांत नहीं जानता, इसलिए वेदांत सम्मेलन में मैं नहीं जाऊंगा। या तो ये कहो,
घोड़ों का मेला लगता है तो घोड़ा बेचने घोड़ा खरीदने वाले आते हैं। बैलों का मेला लगता है तो बैल बेचने खरीदने वाले आते। बधाई है तुम सबको, और थोड़ा बुद्धि लगाओ, जोर लगाओ। अब जितना ऐसे सहज दिखता है, सहज तो हम पैदा हुए हैं यही दिखता है, मर जाएंगे यही दिखता है, हम व्यक्ति हैं दिखता है, तुम अलग हो मैं अलग हूं दिखता है। कोई कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सत्य है सब में, एक ही सत्य सब में है, और सब एक ही सत्य में है, और सब नाम की माया मात्र प्रतीति है, नहीं तो एक ही था है और रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, था भी है भी रहेगा भी। ऐसा सत्य आपके स्मरण में आया, सुमिरो। किसे सुमिरो? एक आदमी को सुमिरो, परमानंद को सुमिरो, एक शकल को सुमिरो, कि उसे सुमिरो जो सब शकल में है। कई बार मैं कहता हूं कि कई तो हिंदुओं को ही भी अकल नहीं रही, इससे तो हमारे गुरुओं ने केवल 9वें गुरु जी को देखो, कृष्ण, वासुदेव, राम, हर, एक ही गुरु ने 10 भगवान के नाम बता दिए जो अलग अलग नाम से विख्यात है। माने 9वें गुरु को राम में, कृष्ण में, हर में फर्क नहीं समझ आया। पर हिंदू अभी भी पूछता है कि हम राम का भजन करें कि कृष्ण का। एक गुरु ने सब सुखदाता राम है, घट घट में हरजू बस है। माने 9वें गुरु जी के लिए जिसका नाम हर है उसका नाम राम है, जिसका नाम राम है उसका नाम हर है। और अभी भी हिंदुओं के लिए राम और है, हर और है, कृष्ण और है। हम किसका भजन करें, अभी ये फैसला नहीं कर पाया हिंदू। हाँ, 9वें गुरुजी ने कह दिया, गुण गोविंद गायो नहीं। अब 9वें गुरुजी का गोविंद और राम में कोई फर्क होगा? अब बताइए। तो सिखों की बात है नहीं, ये सिखों का ग्रंथ है, इसलिए हिंदू इसे नहीं मानते। हिंदुओं में तो कृष्ण अलग हैं, हर अलग हैं, गोविंद अलग हैं, एक नहीं है ना। असल में तो हिंदू ने, सनातनियों ने, आदिकाल से उपनिषदों ने परमात्मा को एक कहा, और ऐसा एक नहीं कहा कि उस एक से और कोई अलग है। एक तो औरों ने भी कहा, देखो ध्यान रखना। एक को मुसलमान मानता है, एक ही खुदा को, बल्कि हिंदुओं को लोग गलत कहते हैं, ये हजारों खुदा मान रहा है, या झूठा इल्जाम है हिंदू पर। तो एक खुदा को मुसलमान भी मानता है। गड़बड़ क्या है, हम उस एक को किसी से अलग नहीं मानते। वह एक सब में सर्वनिवासी है। अधिकतर कई का खुदा एक तो है, अल्लाह एक तो है, गॉड एक तो है, पर रहता वो यहां नहीं है, वो चौथे आसमान में और 7वें में रहता है। अब हमारी खोपड़ी में नहीं धस सकता, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए नहीं कि मैं किसी हिंदू गुरु का चेला हूं। ये जरूर मानता हूं, मैं किसी फकीर का होता तो शायद वही बात मेरी खोपड़ी में बैठ गई होती।
पर ये सौभाग्य समझता हूं कि हमको जो गुरु मिले शुरू से ही एक ऐसी बात बताते रहे। तो आपसे भी हमारा निवेदन है कि पहले सुनो ठीक, फिर ध्यान करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। निदिध्यासन ध्यान, निदिध्यासन माने ध्यान, ध्यान बाद में, पहले सुनो। नहीं क्या करोगे ध्यान? कोई उजेला देख लेगा, कोई गुरुदेव को देख लेगा, हाँ, कोई कोई फॉर्म रूप का दर्शन कर लेगा, फिर कहेगा मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ है, एक कहेगा मुझे राम का हुआ है, एक कहेगा मुझे शिव का हुआ है। फिर अलग अलग चेले लड़ेंगे कि शिव श्रेष्ठ है, मुझे शिव का दर्शन हुआ है। कोई कहेगा कृष्ण ज्यादा ऊंचे हैं, मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ। अलग अलग दर्शन होंगे और सब चेलों के अनुभव भिन्न होंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं? और यदि आकाश ही कहना है तो चिदाकाश है। हमारे यहाँ तो संतों के संस्थाओं के नाम है। एक सिंधी संप्रदाय में हेमराज परमानंद हुए हैं, उनके मिशन का नाम है चिदाकाशी मिशन। आकाशी मिशन नहीं, चिदाकाशी। कई लोग तो चिदाकाश को छोड़कर आकाश को ही भगवान बताना शुरू कर दिया। ये जितने पंजाब में झगड़े हुए मतों के कारण हुए, क्योंकि आकाश का कोई आकार नहीं है। दो हाथों के बीच में जो ये है ना, ये निरंकार है। इसका दर्शन करो। हम जिसके दर्शन करने पड़ते हैं उसको भगवान नहीं मानते। वह चिदाकाश है। जैसे इस आकाश में सब रहता है, ऐसे ही जिस आकाश में सब रहता है उसका नाम चिदाकाश है। मन उसमें रहता है, स्वप्ने उसमें रहते हैं, संसार उसमें रहता है। चिदाकाश को छोड़कर स्वर्ग नरक कुछ रह ही नहीं सकता। सबके रहने को आकाश चाहिए, अवकाश चाहिए। वो है चिदाकाश, चैतन्याकाश, दिव्याकाश, डिवाइन स्काई। ये डिवाइन स्काई नहीं है, ये दिव्याकाश नहीं है, ये निरंकार परमात्मा नहीं है, ये जड़ निरंकार है। धन निरंकार। तुम जब निरंकार का स्मरण करोगे तो पहले खालीपन का करोगे, शून्य का करोगे। बुरा नहीं है। जैसे वो गाने वाले कहते हैं क्या, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तो ये आकाश की सूरत, आकाश जो है मेरे परमात्मा से मिलता जुलता है। थोड़ी सी बस कमी है। शुरुआत कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। इसी से प्यार शुरू करो, आकाश से। आकाश निराकार है, जलता भुनता नहीं, कटता नहीं। बहुत लक्षण भगवान के मिलते हैं, वे एक ही कमी रह गई, ये चेतन नहीं है, ये प्रकाशक नहीं है, प्रकाशित है, ये जड़ है, ज्ञान का विषय है। और जो निराकार हो और चेतन हो। आज प्रातः हम आश्रम में बैठे थे, चर्चा की कि इंग्लिश में जड़ को क्या बोलते हैं। क्योंकि चेतन और जड़ हमको बताना पड़ता है। विदेश जाते हैं तो ट्रांसलेटर कुछ का कुछ कहते रहते हैं, हमें तो आता ही नहीं अंग्रेजी का शब्द जड़ किसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ बताया जाता है जड़ माने क्या, जो ना अपने होने को जाने ना और को जाने। जैसे पंडाल, पंडाल को पता है ना कि सभा हो रही है, बोलो नहीं। पंडाल को ये तो पता होगा कि मैं हूं अपने होने का।
अब इस परिभाषा से तुमको क्या लगता है हमें अपने होने का पता है? ना, ये भी गड़बड़ है। ये देह के होने का पता तुम्हें है, भ्रम से तुम देह समझते हो। देह को तो पता ही कुछ नहीं। देह को पता हो तो जब तुम नींद में होते तो देह को पता होता। जेब कटती रहती है, देह को पता नहीं। मुंह फैल जाता है, लार बहती रहती है, पता नहीं। देह को क्या पता है? इंद्रियों को भी क्या पता है? इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, पर ये इंद्रियां भी क्या हैं? जड़ हैं। इसलिए हमारे यहां इंद्रियों को ज्ञान के साधन होने के नाते ज्ञानेंद्रिय कहा है, लेकिन ज्ञान तो इंद्रियों में नहीं है, ज्ञान तो मन में नहीं है। सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए चैतन्यता का भ्रम है। असल में चैतन्यता इसमें रहती है, पर ये चेतन नहीं है। मन भी जाना जाता है, तो जो जाना जाता है अपने को नहीं जानता, वो जड़ है। और मैं, अब चलते जाओ चलते जाओ, मन तुम्हें जानता है या मन को? स्वप्न तुम्हें जानता है या तुम स्वप्न को? चित्त की वृत्तियां तुमसे प्रकाशित हैं या तुम वृत्तियों से प्रकाशित हो? तुम कौन हो? जो अपने को जानता है औरों को भी प्रकाशता है, जिससे और प्रकाशित हो रहे हैं, और आप स्वयं प्रकाशित हैं। अपने प्रकाशित होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो है मैं। उसका ध्यान करना है। यदि तुमको सहारे के लिए ज्योति की जरूरत हो तो मैं खंडन नहीं करता, ये ध्यान रखना। हमें ज्योति दिखी, उसका बड़ा आनंद मिला। हमको भगवान दिखे, क्योंकि हम भी उसी बाजार में पैदा हुए हैं, हम भी उसी मंडी के हैं जहां तुम जन्मे हो। जिनका संग तुम्हें मिला उन्हीं का हमें मिला, और हमको भी भगवान दिखने वाले बताए गए और हमने देखे। जब भगवान दिखे मन गदगद था, आनंदित थे, और इतना मन खुश था कि कुछ फिर उसके आगे जानने की पाने की जरूरत नहीं लगी, इतना अच्छा लगता था। पर जब धोखा दे दिया ना भगवान ने, दे दिया, धोखा दे देते हैं, बहुत खतरनाक है भगवान। देह तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है, जवानी प्यारी लगती है, पत्नी पति प्यारे लगते हैं, पर जब बूढ़े हो जाते हैं तब, चलो बूढ़े भी सही बने रहेंगे, बुढ़ापा ही बना रहे, वो भी नहीं रहता, तब क्या करोगे? सत्य को खोजने को मजबूर हो गए। ये क्या है? मुर्दन का गांव। ये जो है मुर्दों का गांव है, यहां मुर्दे रहते हैं। जितने दिखाई देते हैं सब मुर्दे। पहले भी मैंने बोला, तुलसीदास ने एक शब्द लिखा है, मरे मरेन को ले चले। मरे मरे को लेके जा रहे हैं, मरे मरेन को ले चले, और मर गए रोवनहार। जो रो रहे हैं वो भी मरे वाले। तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार, सब मरे 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 मरे। जिंदा तो एक ही है, जीवित एक है, और यही समझ नहीं आता। तुम्हें लगता है अनेक जिंदा हैं, अनेक जीवित हैं एक के कारण, और एक कभी नहीं जाता, कभी नहीं आता, और वह एक चैतन्य है। चैतन्य है, निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, निरवय है। हाँ, तुम इस मैं का ध्यान करो। यदि एकदम नहीं बने तो पहले आकाश का ध्यान करो, प्रकाश का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, अवतारी पुरुषों का ध्यान करो, जिनके ध्यान से पवित्रता और भक्ति का उदय होता है। ध्यान करो, बुरा नहीं है। तभी मैंने कहा था मैं सबका खंडन और सबका मंडन करता हूं। हर साधन की मैं पुष्टि करता हूं, हर साधन का खंडन करता हूं, क्योंकि वह साधन साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं चैतन्य है। जो लोग
इस अनुभव को अभी उपलब्ध नहीं हो सकते, वो अन्य प्रक्रियाओं से धीरे धीरे चलें। अब आप लोग आंख बंद करें। अभी हम शुद्ध चैतन्य तक नहीं चलते, साधना करेंगे। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसे ही मन भी छठवीं ज्ञानेंद्री है। ऐसे ही बुद्धि बुद्धि तो निर्णय करती है, परंतु प्रारंभ में होता क्या है, विषयों से इंद्रियां प्रभावित होती हैं। याद रखना, विषय के संपर्क में खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, गरम ठंडा, कोमल कठोर, स्त्री पुरुष आदि का स्पर्श दृश्य इंद्रियों से संपर्क होता है और उससे सुख दुख की अनुभूति मन में पहुंचती है। और मन के सुख दुख की अनुभूतियों को, अच्छा बुरे लगने को बुद्धि डिसाइड करती है, हाँ ये बहुत अच्छा है। बुद्धि के पास अभी बुद्धि नहीं है, बुद्धि आ तो गई, पर अभी इंद्रियों की ओर से जो संदेश जाते हैं मन के थ्रू, बुद्धि उन्हें एक्सेप्ट करती है। ये ऐसा ही है, ये आनंद है, ये फला है, ये बड़ा मजा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। इस तरह से बाहर के अनुभवों को बुद्धि स्वीकार कर लेती है। जब बाहर के अनुभवों के विपरीत भी अनुभव करे कि डायबिटीज हो गई है, चीनी तो डायबिटीज वाले को भी मीठी लगती है और मन को भी खाने में प्रिय लगती है, बुद्धि को भी ये तो सही है कि मीठी लगती है, बुद्धि कोई बदली नहीं, पर ये जानती है कि ये नुकसान करेगा, इसलिए बुद्धि मना करती है। इसका नाम है बुद्धि। मुझे सहज इंद्रियां और विषय आदि का ज्ञान हो रहा है अनादिकाल से, लेकिन अब बुद्धि कहती है तुम, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं व्यष्टि बुद्धि नहीं हूं, समष्टि बुद्धि महत्तत्व नहीं हूं, मैं अव्यक्त अज्ञान प्रकृति नहीं हूं, मैं केवल चैत्य पुरुष चिद तत्व हूं, चिद तत्व हूं। इस तरह से लौटो। पहले मैं विषय नहीं हूं, फिर कहो मैं इंद्रियां नहीं हूं, फिर कहो मैं मन नहीं हूं। सिर्फ कहो नहीं, पहुंचते जाओ। मन के पास जाओ, फिर कहो मन मैं नहीं। पहले विषयों को ग्रहण करो, शुरुआत, और कहो यह विषय है, मैं विषय नहीं हूं, इंद्रियां हूं। एकदम दोस्ती करते जाओ, दोस्ती छोड़ते जाओ। विषय मैं नहीं हूं, इंद्रियां हूं। फिर अंत में कहो इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मैं नहीं हूं, 5 कर्मेंद्रियां मैं नहीं हूं, मैं मन हूं, मैं मन हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, मैं चंचल हूं, मैं अशांत हूं, मैं जगता सोता हूं, मुझे सुख दुख का अनुभव होता है। और अंत में कहो यह मन भी सदा मेरे साथ नहीं रहता, मैं सदा रहता हूं। मिट्टी से कहो, कहे कि घड़ा मैं नहीं हूं। क्यों कहे? क्योंकि घड़ा थोड़ी देर है, मिट्टी पहले भी और घड़ा के न रहने पर भी। इसलिए मिट्टी को कहना ही होगा घड़ा मैं नहीं हूं। घड़ा क्षणिक है, मैं सदा हूं, इसलिए मैं घड़ा नहीं हूं। इसी तरह मैं मन नहीं हूं। क्यों? मन कभी है कभी नहीं है, मन बदलता है, पर मैं बदलता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य हूं। बदलने का भ्रम होता है, जैसे विषय के संपर्क से सुख दुख, देह के संपर्क से जन्म मरण का ख्याल आया है और उस ख्याल को बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसी तरह मन में सुख दुख, अच्छा बुरा लगता है, शोभना शोभनाध्यास, पर इस मन के सुख दुख के अनुभव को
बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि मैं सुखी दुखी होता हूं, जबकि सुखी दुखी होना मन का धर्म है और मन मेरे साथ नित्य नहीं है, सतत नहीं है, चौबीसों घंटे नहीं रहता। जैसे मिट्टी में घड़ा चौबीसों घंटे सदा नहीं रहता, अनंत काल तक नहीं रहता, कुछ काल तक है। ऐसे ही भले बार बार घड़ा बन जाता है, बना लिया जाता है, पर फिर भी मिट्टी की तरह सत्य नहीं है। इसी तरह से मन अनित्य है, क्षणभंगुर है, बदलने वाला है। मैं मन नहीं हूं। बुद्धि अभी बाहर के प्रभाव से निर्णय देती है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं ये हूं, लेकिन उपनिषद और गुरु के वाक्य से बुद्धि निर्णय करे कि तू मन नहीं है, तू देह नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, ये तेरे साथ सदा नहीं रहते। ये देह तो जो भौतिक देह है, ये तो स्वप्नों में तेरे साथ नहीं रहता, स्वप्न वाला देह जागृत में नहीं रहता। ये क्रोधी मन कभी क्रोधी कामी होता है, पर सदा क्रोधी नहीं है, सदा कामी नहीं है, मन बदलता है। पर तू यह मन नहीं है, जो बदलता है वो तेरा अस्तित्व तो नहीं है। जिस बुद्धि से निर्णय करता है, ये अनादि अज्ञान के कारण विपरीत बुद्धि है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ बुद्धि को प्राप्त करो कि तू चैतन्य है, तू साक्षी है, तू आत्मा है, तू निराकार है, तू निर्विकार है। ये निर्णय कर। तुझे लगेगा मैं क्रोधी हूं, कामी हूं, विकारी हूं, लोभी हूं, अशांत हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, इधर जो देखता है इन्हीं को, इनसे आत्मभाव कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, इन्हीं को मैं बना लेता है। क्यों? तुझे अनादिकाल से अज्ञान है, मैं कौन हूं इसका ठीक से पता ही नहीं था, इसलिए अध्यारोप कर लेता है, आरोप कर लेता है, इनको मैं स्वीकार कर लेता है। इसलिए गुरु वाक्य सुन, विवेक चूड़ामणि सुन, उपनिषद वचन सुन और ये स्वीकार कर कि मैं चैतन्य हूं। मन में सुख दुख है, मुझ चैतन्य में नहीं। निर्णय और अनिर्णय और विपरीत निर्णय ये सब बुद्धि में है, किन्हीं कारणों से ये बुद्धि में है। और एक बार इस बुद्धि का सहारा लेकर निर्णय करो कि मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, निर्विकार हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, नित्य शुद्ध हूं, नित्य शुद्धम निराभाषम निराकार निरंजन हूं, और मैं सीमित नहीं हूं, असीम हूं। इस बुद्धि देह आदि के अभिमान के कारण तथा अहंकार के कारण मैं सीमित और पैदा होता हुआ जगता और सोता लगता हूं, पर जगता है अहंकार और बुद्धि, सोते हैं लय होते हैं अहंकार और बुद्धि। मैं कभी न प्रकट होता हूं न लय होता हूं। प्रकट होते हैं ये चैतन्यता का प्रादुर्भाव, चिदाभास का प्रादुर्भाव रिफ्लेक्शन की तरह होता है और रिफ्लेक्शन की तरह पुनः सो जाता है। चैत्य पुरुष चित पुरुष न कभी प्रकट हुआ न तिरोहित हुआ। चैतन्य कभी पैदा नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। न जायते मृते वा कदाचिन। अब तुम्हें लगता है मैं पैदा होता हूं, तुम्हें लगता है मैं जगता सोता हूं, पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति आभास की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो हम। ये निर्णय करो, निर्णय करो, ध्यान में निर्णय करो, मनमानी ध्यान मत करो। जागो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। बहुत अच्छे, बधाई है यदि जागरूक हो सको। तुम्हारी बुद्धि भी वही कहेगी जो पुरानी आदत पड़ी है, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं सुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं दानी हूं, मैं महान हूं, मैं फलाना हूं। सुपीरिटी और इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन तुम कौन हो? तुम चैतन्य हो, न छोटे न बड़े, न अच्छे न बुरे, न आदमी न औरत, न पापी न पुण्यात्मा, पापम न पुण्यम, सौख्यम न दुखम। आहा, न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न आदमी हूं न औरत हूं,
चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, पर देह इंद्रियों के संघात को, इच्छा द्वेष आदि को, प्रकृति के विकार को मैंने अपने ऊपर आरोपित कर रखा है। क्यों कर लिया? अज्ञान के कारण, अनादि अज्ञान के कारण। अनादि काल से पता ही नहीं था, तो जैसा जैसा लगा मानता चला गया। आज इस शरीर और मन के रहते, इन इंद्रियों के रहते तुझे ये कहना है ये मैं नहीं हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। नेदम यदि तुम उपासते, ऐसा ऐसा करके सुखी दुखी जिसके लक्षण हो जाए, जो जानने में आ जाए ये मैं नहीं हूं। जगना जानने में आया, सोना आया, दुख सुख जानने में आए, मन का दौड़ना, इंद्रियों का ज्ञान, अंधपना मंदपना पटुपना जानने में आया, शरीर की जवानी बुढ़ापी जानने में आई। जो जानने में आया मैं नहीं हूं। जो कुछ जानूं, जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं। जिसमें सब संसारा, सोई मैं ब्रह्मा पार हूं। मैं चैतन्य, चैतन्य, और चैतन्य से ये जाने जाते हैं। और चैतन्य स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। चैतन्य स्वयं ज्योति है, और ज्योति से सब ये ज्योतित है। ज्योति से ये सब ज्योतित है, प्रकाशित है, और मैं बिना किसी के स्वयं प्रकाश हूं। आज के ध्यान में ये अनुभव करो कि तुम स्वयं चैतन्य ज्योति हो, तुमसे मन मालूम पड़ता है। इस निर्णय को पकड़ो कि तुमसे मन मालूम पड़ता है, तुमसे इंद्रियां मालूम पड़ती हैं, तुमसे देह संसार मालूम पड़ता है, तुमसे शून्य आकाश और प्रकाश मालूम पड़ता है, तुमसे मन की चंचलता और स्थिरता मालूम पड़ती है, तुमसे जगना और सोना, वृत्ति का परिवर्तन मालूम पड़ता है। तुमसे सब प्रकाशित है, तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम किसी से प्रकाशित नहीं हो। तुमसे ये प्रकाशित, तुम किसी से प्रकाशित नहीं हो। जो किसी से प्रकाशित नहीं है, ऐसे प्रकाश का नाम आत्मा है, ब्रह्म है, और वो तुम हो। तुम हो तत्वमसि, तत्वमसि वह तू है, वह नित्य शुद्ध चैतन्य तू है। तू निर्विकार चैतन्य है, तू निराकार चैतन्य है, तू निर्गुण चैतन्य है, तू निर्विकार चैतन्य है। पर ये तू मानता ही नहीं, क्योंकि मन छाती पे लटकाए हुए है। तू अपने ऊपर जैसे मिट्टी घड़ा बनाकर अपनी छाती पर खड़ा करके, मैं घड़ा हूं, मैं फूट जाऊंगी, मैं मर, ये सोच नहीं छोड़ती। तू तो इसका आश्रय है। तेरे बिना मन क्या है? तेरे बिना ख्याल क्या है? तेरे बिना जगना सोना क्या है? और ये इससे तादात्म्य क्यों कर लिया? अज्ञान के कारण। इसमें अहमपना, इसमें ममपना, ये अज्ञान और अविद्या से हुआ है। तू आज अविद्या को आग लगा दे, अज्ञान को फूंक दे। तू चित मात्र है, चैतन्य है, मुक्त है, साक्षी है। इस अनुभव को उपलब्ध हो। अभी यहीं समाप्त करते हैं। सम्मेलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए लाभ उठाने के लिए पूरी तैयारी करके आइए। और इस सम्मेलन के भोग पड़ते तुम्हारे अज्ञान और अविद्या का भोग पड़ जाए, और तुम ब्रह्म होकर, शरीर रहते, मन रहते, इंद्रियां रहते, तुम चिन्मात्र सत्ता का अनुभव करके, दृश्य प्रपंच का निषेध करके निष्प्रपंच शुद्ध स्वरूप में स्थित हो। यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।